पुलिस द्वारा नशे को लेकर चलाए जा रहे हैं अभियान पर कांग्रेस नेता आजाद अली ने कहा कि प्रधान जनप्रतिनिधि व हमारे सहयोग से क्षेत्र में नशे को लेकर कई तरह के कार्यक्रम कराए जा चुके हैं और आगे भी इसी तरह के प्रयास हमारे द्वारा करते जाएंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार केवल गप्पेबाजी करके ही सत्ता में आई है और उन्होंने देश के हित के लिए कुछ भी नहीं किया। वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीजेपी नेता बयानबाजी कर रहे हैं उसे देखकर लगता है कि पूरी बीजेपी पार्टी ही नशे में है। वहीं इस दौरान आजाद अली ने सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि हमारे पास क्षेत्र को लेकर कई योजनाएं हैं जिन पर क्षेत्र में काम किया जाएगा। सर, उत्तराखंड पुलिस द्वारा जिस तरीके से नशे को लेकर लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, खासकर सहसपुर ऐसा क्षेत्र है जहां पर नशे की ज़्यादा देखने को मिलती है तादाद, तो क्या लग रहा है सर, ये कामयाब हो पाएगा या आपके क्षेत्र में? राज्य सरकारें, पुलिस प्रशासन कोशिश कर रहा है कि नशे पे किसी तरह लगाम लग सके। और ऐसा नहीं है कि विधानसभा सहसपुर में ही नशे का ज़्यादा है। नशे की जो स्थितियाँ हैं वो पूरे देश के जो अभी आंकड़े हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। मोदी जी जिस तरीके की गप्पेबाजी करके सत्ता में आए, लेकिन उस गप्पेबाजी के बाद उन्होंने कोई ऐसा काम बिल्कुल नहीं करा जिससे कि देश हित में कोई मैसेज जा पाए। और रही नशे की बात, तो मैं कहूँगा ये जिस तरीके की बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर के उच्च लेवल के नेताओं से लगाकर एक ग्राउंड जीरो तक के जो उनके कार्यकर्ता बयानबाजी कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है खुद ही पूरी पार्टी नशे में है। तो ये नशे पे क्या करेंगे? अब इसका जीता जागता उदाहरण अपना विधानसभा सहसपुर की जो आपने बात करी, पुलिस वहां पे कोशिश कर रही है लगातार कि भाई नशे पे अभियान कीजिए, अभियान चलाने में मदद कीजिए क्षेत्रवासी। उसमें कई ग्राम प्रधान, कई क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि मदद कर रहे हैं। हमने भी कई कार्यक्रम उसके तहत आयोजित किए और कहीं ना कहीं उसका एक असर भी पड़ा है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमारे क्षेत्र का जो विधायक है उसे शायद नशे को बढ़ावा देने में, विधानसभा घर ही हुआ तो अपने घर से ही बढ़ावा देने में शायद खुशी मिल रही है। तो ऐसे विधायक को क्या कहेंगे कि उस क्षेत्र में आपने कहा नशा बढ़ रहा है। तो जैसे अभी 2022 में हमारी सरकार आती है और मैं जिस तरीके से लगातार सहसपुर का नेतृत्व कर रहा हूं, और अगर मुझे सहसपुर वासी विधायक बनाकर विधानसभा भेजते हैं तो जिस तरीके से हमने स्पेशली सहसपुर के लिए पूछा कि सहसपुर में नशा बढ़ रखा है सबसे ज्यादा, तो एक उत्तराखंड में सहसपुर ही ऐसी विधानसभा होगी जहां पर यह होगा कि सहसपुर विधानसभा जैसी और कोई विधानसभा कैसे बनाई जाए, ये हम एक ऐसा उसका मॉडल बनाएंगे। तो रही जो नशे की बात, उस पर मैं बहुत चिंतित हूं और जल्द ही एक अभियान के तहत मेरा एक अभियान शुरू होने वाला है सहसपुर से, और हम आपको भी निमंत्रण देंगे और इन भाजपा वालों को भी निमंत्रण देंगे। आना चाहेंगे आएंगे, लेकिन हम सहसपुर से शुरुआत करेंगे, बहुत अच्छी शुरुआत करेंगे नशे को लेकर। सर, क्या लग रहा है जनता आपके चेहरे को उभारेगी क्षेत्र में? और अगर ऐसे आते हैं आप प्रत्याशी के रूप में, तो सर क्या कुछ करेंगे नशे के अलावा और किन मुद्दों पे सर बात होगी, क्या उद्देश्य रहेंगे? देखिए, हर किसी व्यक्ति की एक पॉलिसी होती है, योजना होती है, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो या कोई व्यापार से जुड़ा हुआ हो, और या ये कहिए किसी घर का मुखिया हो, वो अपने घर परिवार के लिए सोचता है, दिमाग लगाता है और नई नई योजनाएं उसके दिमाग में आती हैं। वो कुछ ना कुछ उपलब्धियां करने की कोशिश करता है कि अपने जो पारिवारिक व्यक्ति है वो अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के बच्चों के लिए सोचता है, व्यापारी अपने कारोबार के लिए सोचता है। तो ऐसे ही विधानसभा का जो नेतृत्व करता है, जो जनप्रतिनिधि होता है, जो विधायक होता है, उसका वो परिवार ही है, तो उसके पास कुछ योजनाएं, कुछ पॉलिसी होनी चाहिए। तो हमारे पास अनेकों पॉलिसी है। और बात करें सहसपुर की, तो वहां का जो नाकारा विधायक है उसके पास कोई पॉलिसी, कोई योजना ही नहीं है। तो सहसपुर में इस कदर जरूरतें हैं, उनको मैं गिनाने बैठूं तो शाम हो जाएगी, सुबह से शाम तक, क्योंकि वहां पर जो नेतृत्व कर रहा है व्यक्ति, जो विधायक बनकर बैठा है, उसके पास कोई पॉलिसी, कोई योजना नहीं है। तो इसलिए वहां पर सब कुछ छुटा है। तो जैसे हमें मौका मिलता है, हम सहसपुर में अनेकों जो कमियां हैं उनको दूर करेंगे और एक अच्छा हमने वहां के लिए पॉलिसी रोड मैप बनाया है, उसको निश्चित हम मौका मिलते ही पार करेंगे।